नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज वर्चुअल क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर के अंतर्गत लॉरेंज फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है यदि कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट अवश्य भेजें। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सपोज कि मान लिया जाए कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा हो। सपोज एक कंडक्टर कैरिंग करंट और इसके आसपास में एक टेस्ट चार्ज, मान लिया कि टेस्ट चार्ज क्यू रखा। अब यह क्यू यदि रेस्ट में है तो जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट वुड बी हैपन। क्या सोचिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लग सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं है। यहां पर कहीं चार्ज एक्युमुलेशन नहीं है, चार्ज फ्लो कर रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज न्यूट्रल। अब इस न्यूट्रल वायर में इस रेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए कूलम फोर्स यहां पर नहीं लग रहा। तो सबसे पहले क्या हम लोगों ने समझा कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता। वह चार्ज पार्टिकल जहां रख देंगे वह एट ईज रहेगा। अब रेस्ट के बाद दूसरा ऑप्शन होता है मोशन। अब सपोज करते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को हम किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। मान लिया जाए कि इस वेलोसिटी v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? अगर इस पर फोर्स लगेगा तो रास्ता में परिवर्तन होगा, अगर नहीं लगेगा तो रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पाथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होता है देखते हैं। ऑब्जर्वेशन फिर से ध्यान रखें, इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में कोई चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। यदि v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने पर यह पाया जाता है कि यह अपने रास्ते से डेविएट हो गया। क्या मिला? क्या हम लोगों ने कंक्लूड किया? क्या देखा? हमने देखा कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अपने पाथ से डेविएट होता है। पाथ से डेविएट होता है, इसका मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल पर कोई ना कोई जरूर फोर्स लगा है। और यह किसके कारण है? तो प्रारंभ में हम लोग डिस्कस कर चुके कि यहां पर कूलम फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स हो नहीं सकता। यह भी जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में यह चार्ज पार्टिकल है, यह मैग्नेटिक फील्ड है।
और इसी मैग्नेटिक फील्ड में यह चार्ज पार्टिकल है। अर्थात अब यहां पर कंक्लूजन आ रहा है कि यदि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो एक फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगे, इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट। लॉरेंज कंडक्टेड ए वेरियस एक्सपेरिमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ experiment he concluded that the force on a particle due to magnetic field is given by Q into V cross B। यहां पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, Q चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, V इज द वेलोसिटी और B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V क्रॉस B है। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं। राइट हैंड के 1 2 3 इन तीनों फिंगर्स को आप परपेंडिकुलर बना लें और यहां पर फर्स्ट देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्टेंट है, यह रिजल्टेंट हमारा थंब बताता है। थंब रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, whereas first vector represented by four finger, second vector represented by middle finger। तो according to लॉरेंज फोर्स कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को 4 फिंगर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं और अगर मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स है, तब मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, थंब की ओर फोर्स लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट के नियम के अनुसार यहां पर लिखते Q VB साइन थीटा। यह फोर्स और यूनिट वेक्टर n, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यूनिट वेक्टर n क्या है, n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एज वेल एज B। n कैसा है, किधर है, n इज परपेंडिकुलर टू V एंड B, दोनों से V और B से जो प्लेन बनता है उस पर यह परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अब यहां पर देखिए कि यह फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन Fm, मैग्नीट्यूड पहले चर्चा करते हैं, मैग्नीट्यूड चर्चा करते हैं Q VB साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड में पहली बात, यदि चार्ज 0 हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अर्थात यदि मैग्नेटिक फील्ड में अनचार्ज पार्टिकल को, न्यूट्रल पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगाता। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। इफ ए अनचार्ज पार्टिकल projected in a magnetic field, no force acts on it। दूसरा पॉइंट, यदि V 0 हो, इसका फिजिक्स क्या है, यदि V 0 हो इसका मतलब है कि यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रस्ट हो तभी फोर्स कितना होगा, 0। दिस मीन्स कि if a charge particle
if a charged particle remain in rest, charged particle is at rest in magnetic field, no force acts. तीसरी बात हो सकती है कि थीटा जीरो हो, अर्थात थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट हम लोग मान सकते हैं कि फिर चार्ज पार्टिकल if sin theta is 0, थीटा क्या था? थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. कीप इन माइंड, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल and magnetic field. इसका मतलब कि if velocity is parallel or anti-parallel to the magnetic field, force is 0. यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा. फोर्थ पॉइंट, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब कि हियर if B is perpendicular to B, velocity is perpendicular to magnetic field. ऐसी स्थिति में sin 90 is equal to 1, that is force is equal to magnitude QVB, अर्थात मैक्सिमम. तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? मैक्सिमम फोर्स लगेगा कि यदि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग प्रोजेक्ट किए हो. यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसी स्थिति में मैक्सिमम फोर्स लगेगा. अब आइए बच्चों देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं. मैग्नेटिक फील्ड को प्रायः दो सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. एक बाय क्रॉस और दूसरा डॉट. क्रॉस बताता है, मान लिया जाए कि इट इज क्रॉस, क्रॉस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड pointing towards inside. क्रॉस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनसाइड. जबकि डॉट अगर ऐसा साइन है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड. अब एक रीजन यहां पर है और दूसरा रीजन यहां पर.
इस दोनों रीजन में मान लिया कि चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऐसे फेंका जाता है, यहां भी q चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऐसे फेंका जाता है। अब हम लोग इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। आपको हमेशा जहां भी यूज करना चाहिए, जहां भी वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखें, एकदम आंख मूंद कर राइट हैंड का प्रयोग करो, राइट हैंड थंब रूल। और इसको अब देखिए सिंपल सा लाइए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फोर फिंगर वेलोसिटी को बताएगा, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। तो यहाँ पर देखिए यह अंदर की ओर है, वेलोसिटी इधर की ओर है। अगर यह चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स उधर लगेगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स इसका क्या कर सकता है, परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन बदल सकता है। परपेंडिकुलर फोर्स चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर सकता यदि कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में यहां से यह चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, इस पर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर आगे बढ़ने पर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो एज ए रिजल्ट यह चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ेगा। यहां पर क्या होगा नीचे के केस में, ए केस को पढ़ लीजिए, बी केस में देखते हैं क्या होता है। बी केस में यहां पर हमारा जस्ट उल्टा है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में और यह मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो यहां पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो इस तरह से यह चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। यदि पर्याप्त हो, मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह क्षेत्र में फैला हो तो ऐसी स्थिति में इसका हमेशा रेगुलर इंटरवल पर डायरेक्शन बदलते रहेगा, डायरेक्शन बदलते रहेगा, डायरेक्शन बदलते रहेगा। तो डायरेक्शन बदलते बदलते एज ए रिजल्ट क्या होगा, इट स्टार्ट मूविंग ओवर सर्कुलर पाथ। यदि चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसके परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमना शुरू कर देगा। याद रखिए कि यह जो फोर्स के लिए जो हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, दिस फार्मूला Q V क्रॉस B, it is applicable for positive charge. It is for पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा कि यदि चार्ज को निगेटिव होता तब इफ ए चार्ज पार्टिकल इज negative, in this case direction of force will be opposite as that of the previous one. क्या होगा तब the direction of force is opposite. तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़े। लॉरेंज फोर्स कब लगता है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए। यह लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यदि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और चार्ज का भी मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। याद रखने के लिए, यदि नो चार्ज नो फोर्स, नो वेलोसिटी नो फोर्स, बी नो बी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तभी कोई फोर्स नहीं। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो या एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दें या उसके विपरीत कर दें, ऐसी स्थिति में भी कोई
फोर्स नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट करना ना भूलेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि जो सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब करेंगे। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।